सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं जज सिंह चाहल। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच गल करांगे किसानां वल्लों सद्दे गए भारत बंद दी, जिस नूं कि बहुत जबरदस्त समर्थन मिलदा दिखाई दिंदा है। केंद्र सरकार नूं हत्थां पैरां दी पै गई है। अमित शाह ने हुण खुद मोर्चा सांभ लिया है। केजरीवाल नूं क्यों दिल्ली पुलिस दे वल्लों घर दे विच ही नज़रबंद कर दिता गया। आम आदमी पार्टी किसानां दे मोर्चे दे विच किवें सेवा करदी फिरदी है। कांग्रेसी संसद मैंबर दिल्ली दीआं सड़कां ते रातां क्यों कटदे फिरदे ने, तुहानूं सारी जानकारी दिंने आ। पर सब तो पहला शुरुआत करते हैं किसानां वल्लों सद्दे गए भारत बंद तो, जिस नूं कि पूरे देश दे विच बहुत जबरदस्त समर्थन मिलदा दिखाई दिंदा है। किसानां ने पूरे देश के लोकां नूं अपील कीती सी कि इस वेले जेकर सानूं तुहाडी लोड़ पई है, असीं तुहानूं खाना दिंने आ, अनाज दिंने आ। हुण सानूं तुहाडी लोड़ पई है, केंद्र सरकार ने बड़े गलत कानून बना दित्ते ने, साडा साथ दिओ। अते पूरे देश दे विच लगभग पूरे देश दे विच किसानां वल्लों इस दित्ते गए सद्दे नूं समर्थन मिलदा दिखाई दिंदा है। खास तौर ते उन्हां सूबिਆਂ दे विच पूरी तरह बंद रहा जिन्हां दे विच भाजपा दी सरकार नहीं है। हरियाणा नूं छड्ड के बाकी भाजपाई सूबिਆਂ दे विच बंद दा मिलिया जुलिया असर देखण नूं मिलिया है, क्योंकि उत्थों दीआं सरकारां दे वल्लों किसी भी तरह दे बंद दा ऐलान अते समर्थन नहीं किया गया, क्योंकि भाजपा कहती है कि खेती कानून सही बनाए गए ने, विरोध किसानां दे वल्लों नहीं किया जा रहा। कुछ को वखवादी लोग अतवादी लोग सड़कों ते बैठे हुए ने जिन्हां नूं शांति पसंद नहीं है। इसे करके उन्हां दे वल्लों सियासी पार्टियां दे हथ ठोके बन के जानबुझ के देश का माहौल खराब किया जा रहा है। भाजपा वल्लों अजिहियां गल्लां कीतियां गईयां। इस करके जिन्हां सूबिਆਂ दे विच भाजपा का राज है उन्हां दे विच कुछ खास असर भारत बंद का देखण नूं नहीं मिलिया, पर गैर भाजपाई सूबिਆਂ दे विच बहुत जबरदस्त समर्थन अपने आप ही आप मुहारे ही लोगों के वल्लों दिता गया। जेकर अपने सूबे की गल करिए पंजाब दी, तां पंजाब दे विच पूरे पंजाब ने ही किसानां दे बंद नूं समर्थन देण दा ऐलान जिवें पहलां ही कर दिता सी, उस तरह ही जमीनी पद्धर ते भी हुंदा दिखाई दिता। भावें अमृतसर दी गल करिए, बठिंडा होवे, लुधियाना होवे, संगरूर होवे, पंजाब दे हर एक जिले दे विच भारत बंद नूं पूरी तरह समर्थन दिता गया अते लोकां ने अपने आप ही अपने कारोबार बंद कर दिते तां जो भारत बंद नूं सफल बनाया जा सके। मकसद इस भारत बंद दा इह सी कि केंद्र सरकार ते वध दबाव बनाया जा सके तां जो केंद्र सरकार किसानां दीआं मंगां मान लवे अते इस भारत बंद दा असर भी केंद्र सरकार ते हुंदा दिखाई दिंदा। अगली खबर दे वल वध रहे हैं। जिन्नियां भी मीटिंगां हुण तक किसानां दीआं केंद्र सरकार नाल होईयां ने, उन्हां दे विच केंद्रीय मंत्रियां वल्लों ही मीटिंगां कीतीआं गईयां ने, जिन्हां दे विच खेतीबाड़ी मंत्री, रेलवे मंत्री अते पंजाब तो सोम प्रकाश मंत्री शामिल ने। पर हुण इस बंद दे असर तो बाद खुद देश दे गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा सांभ लिया है। 8 दिसंबर की शाम नूं ही उन्हां दे वल्लों एक एमरजेंसी मीटिंग किसानां दे नाल सद लई गई, जिस दे विच उन्हां ने कहा कि किसानां दे नाल गलबात करना चाहुंदे आ। पर इस सद्दे नूं लैके भी कई तरह के सवाल उठन लगे, क्योंकि सारियां जथेबंदियां नूं अमित शाह दे वल्लों सद्दा नहीं भेजा गया, सिर्फ 13 नुमाइंदियां नूं ही सद्दा भेजा गया है। किसानां ने ऐलान कर दिता कि 9 तरीक नूं भी मीटिंग होनी है। 8 दिसंबर की मीटिंग दे विच भी कुछ ना कुछ साडे लई हां पक्की हो सकता है। 9 तरीक नूं तां पक्के तौर ते किसानां ने कह दिता है कि आर जां पार दी लड़ाई होएगी। उस तो बाद ही पता लगेगा कि केंद्र सरकार झुकदी है या फिर अगे भी सानू अंदोलन होर भी तिखा करना पएगा। इस तरह भारत बंद के असर तो बाद केंद्र की सरकार हुण कुछ झुकदी अते नरम पैंदी दिखाई दिंदी है। कुछ को गैर भरोसेयोग सूत्रां तो खबरां तां इह भी आ रहीआं ने कि सरकार 2 कानूनां नूं रद्द करन ते विचार भी कर रही है। हालांकि किसान इन्हां खबरां अफवाह कह सकते हैं, क्योंकि इन्हां खबरां की पुष्टि अजे तक नहीं हुई है। किसान तैयार नहीं कहते हैं कि तीनों कानून रद्द होने चाहिए ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है किसानों के वल्लों सिंघू बार्डर से, उन्होंने साफ कर दिता एक बार फिर तो उन्हों का इरादा की है। वो कहते हैं कि तिन्ने खेती कानून रद्द होने चाहिए ने अते MSP की कानूनी गारंटी लिख के केंद्र सरकार सानू देवे तां ही असीं ये अंदोलन खत्म करांगे, इस तो घट सानू कुछ भी मंजूर नहीं है। वार वार किसान प्रेस कॉन्फ्रेंसां करके ये जानकारी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कुछ अफवाह ये भी फैल जांदियां ने कि किते किसान सिर्फ सोधा करवा के इस अंदोलन नू खत्म
नहीं कर देणगे। अजिहियां अफवाहां भी फैलदियां ने ਅਤੇ इन्हां अफवाहां नूं दूर करन दे लई किसानां दे वल्लों किसान नुमाइंदियां दे वल्लों प्रैस कॉन्फ्रेंस करके सारी जानकारी देश दे लोकां दे नाल सांझी कीती जांदी है। अगली खबर दे वल वधदे हां जिहड़ी कि भारत बंद वाले दिन दे नाल ही संबंधित है। 8 दसंबर नूं भारत बंद किसानां ने सद्दिया, बहुत जबरदस्त समर्थन उस नूं मिलिया। पर इस सब दे विच सब तो वड्डी खबर देश दी सियासत दी इह बण के रह गई कि दिल्ली दे मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल नूं दिल्ली पुलिस दे वल्लों कथित तौर ते उन्हां दे घर दे विच ही नज़रबंद कर लिया गया। यह दावा आम आदमी पार्टी ने किया। जदों दिल्ली पुलिस कोलों पूछा गया इदां क्यों किया है, दिल्ली दे वो चुने हुए मुख मंत्री ने उन्हां नूं घर दे विच गिरफ्तार तुहाडे वल्लों हिरासत दे विच क्यों लिया गया है, तां दिल्ली पुलिस ने इस तों साफ इनकार कर दिता। वो कहते ने यह झूठ है, इदां दा कुछ भी नहीं है, घर विच नज़रबंद अरविंद केजरीवाल नूं नहीं किया गया है। पर जदों आम आदमी पार्टी दे दिल्ली तो विधायक अखिलेश त्रिपाठी अरविंद केजरीवाल नूं मिलण लई पहुंचे तां उन्हां दा की हशर दिल्ली पुलिस दे वल्लों किया गया है। अपनी स्क्रीन ते वो तस्वीरां तुसीं देख सकदे हो किवें उन्हां नूं चुक के दिल्ली पुलिस दे वल्लों घड़ीसिया जा रहा है। इस तो बाद आप पंजाब के प्रधान भगवंत मान उत्थे पहुंच गए, उन्होंने भी बैरीकेटिंग ला के केजरीवाल के घर के अंदर एंटर होने तो रोक लिया गया। उस तो बाद मुख मंत्री नूं मिलण दे लई उप मुख मंत्री मनीष सिसोदिया उत्थे पहुंच गए और उन्होंने भी अंदर नहीं जाण दिता गया। आम आदमी पार्टी ने तो उत्थे नारेबाजी करनी यह शुरू कर दी कि अरविंद केजरीवाल नूं रिहा करो। आप दावा कर रही है कि किसानों के पक्ष विच जदों तो अरविंद केजरीवाल खड़े ने, जदों तो दिल्ली आए ने किसान, उदों तो ही केंद्र सरकार दीआं अखां दे विच केजरीवाल रड़कन लग पए ने। इसे करके बदले की कार्रवाई केंद्र सरकार दे वल्लों कीती जा रही है। किसानां नूं मिलण नूं लैके केजरीवाल दे किसानां नूं मिलण नूं लैके पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों दावा किया गया सी कि केजरीवाल ड्रामे करता है, इस नूं किसानां नाल कोई भी हमदर्दी नहीं है, सिर्फ नाटक ही अरविंद केजरीवाल दे वल्लों कीते जा रहे हैं। अते जदों 8 दसंबर नूं नज़रबंद किया गया केजरीवाल नूं तां आम आदमी पार्टी ने दावा करना शुरू कर दिता कि लोगों देख लो कैप्टन नूं केंद्र की सरकार कुछ भी नहीं कहती है अते केजरीवाल नूं उस वेले ही घर दे विच नज़रबंद कर दिता गया है। इस तो पता लगता है कि किहड़ा किसान हमायती है अते किहड़ा केंद्र सरकार दा हमायती है। अजिहा दावे आम आदमी पार्टी वल्लों कीते जाण लगे। कांग्रेस पार्टी कहती है केंद्र अते केजरीवाल रले हुए ने, ड्रामे कर रहे ने, सियासत कर रहे ने, दोवें आपस विच मिल के किसानां दे अंदोलन नूं ढाह लाउणा चाहुंदे ने। अते जेकर गल करिए इस तो इलावा आम आदमी पार्टी दी तां उन्हां वालों तो शरेआम कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार बदला लैण ते उतर आई है, जबकि अजिहा कुछ भी नहीं होना चाहिए। भाजपा की भी गल कर लेने आ। दिल्ली तो एमपी ने बीजेपी के वल्लों गौतम गंभीर जिहड़े कि साबका क्रिकेटर भी ने, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिस दे विच सीधे तौर पर उन्होंने केजरीवाल के इस दावे नूं, आम आदमी पार्टी के इस दावे नूं नाटक करार दे दिता। उन्होंने ट्वीट किया है किसान तां बहाना है, पंजाबी तो दस दिंदे आ, किसान तां बहाना है पंजाब की सियासत दे विच आउणा है अते इस तो इलावा अपने आप नूं गिरफ्तार कराउण दा रौला पाउणा यह सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही कर सकदे ने। गौतम गंभीर दे कहण दा मतलब यह है कि जानबुझ के पंजाब की सियासत दे विच अपनी पार्टी का नां चमकाउण लई केजरीवाल दे वल्लों यह सारा ड्रामा रचिया जा रहा है, जबकि उन्हां नूं किसी भी पुलिस दे वल्लों नज़रबंद नहीं किया गया। यह दावा बीजेपी दे वल्लों भी लगातार किया जा रहा है। पर आम आदमी पार्टी के पंजाब के लीडर भी बीजेपी नूं कोस रहे हैं, नाल दी नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं भी बख्शदे दिखाई नहीं दिंदे। पर इस वेले आम आदमी पार्टी अपने आप नूं किसानां दा सेवादार दसदी दिखाई दिंदी है। आप पंजाब के इंचार्ज जिहड़े कि दिल्ली तो विधायक भी ने जरनैल सिंह, वो रातां कटदे फिरदे ने किसानां दियां ट्रालियां दे विच। उन्हां दियां तस्वीरां भी सामने आ गईयां ने जिथे ट्रालियां विच ही जरनैल सिंह रात नूं सौंदे ने। केजरीवाल ने भी ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ आ के इस गल का जिक्र किया सी। अते इस तो इलावा आम आदमी पार्टी के वल्लों एक महिलावां दी औरतां दी टीम भी बनाई गई है जिहड़ी कि धरनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जा के हुण औरतां जिहड़ियां कि बीबियां धरने ते बैठियां होईयां ने उन्हां दी सेवा कर रही ने। महामारी दे लई उन्हां नूं सैनिटरी पैड भी वंडे जा रहे हैं। इस टीम के वल्लों दावा किया गया है कि हुण तक इन्हां दे वल्लों 3000 तो वध औरतां नूं, औरत किसानां नूं सैनिटरी पैड वंड दिते गए हैं। होर भी जो बीबियां दीयां समस्यावां हुंदियां ने, लोड़ींदियां चीज़ां हुंदियां ने, उन्हां दे लई भी लगातार किसान बीबियां तो पुछया जा रहा है अते उन्हां दीयां मुश्किलां दा हल भी किया जा रहा है। यह दावा आम आदमी पार्टी लगातार करदी दिखाई दिंदी है। कह यह भी रही है कि साडी सेवा नूं देखदिआं ही केंद्र सरकार गुस्से में आ गई है कि असीं तां किसानां दे खिलाफ कानून बनाए ने, ये किसानां दी सेवा करी जांदे ने, इसे करके ही केजरीवाल के खिलाफ
ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਜ਼ੀਰਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੁਲਪੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਸੜਕਾਂ ਤੇ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਘਟਦਾ ਏ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਖਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਡਟਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀਆਂ ਹੀ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਏਗੀ? ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 18% ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰਗ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਣਨੀਤੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਆਸ ਰਹੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 23 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਾਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਏ ਨੇ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ, ਉਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ कर दिता गया है। कुछ अपनी रणनीति सीएम फेस नूं लैके भी भाजपा ने साफ कर दी है कि जट सिख चेहरा उन्होंने वालों सीएम का नहीं दिता जाएगा, जहाँ तक कोई हिंदू भाईचारे चों चेहरा होएगा अते जां फिर दलित भाईचारे दे विचों ही कोई सीएम फेस उन्होंने वालों अनाउंस किया जा सकता है। पंजाब दे लोग किस नूं स्वीकार करनगे वो तां वोटां दे नतीजे ही दसणगे। पर सवाल हाल दी कड़ी असीं तुहाडे तों पुछ लेना चाहुंदे हां, की तुहानूं लगदा है कि भाजपा दी ਇਹ रणनीति पंजाब दे विच कारगर साबित हो सकती है? जट सिख चेहरे तो इलावा जेकर कोई होर सीएम फेस दलित जां फिर हिंदू भाईचारे दे विचों जेकर कोई सीएम फेस भाजपा दिंदी है तो पंजाब दे विच भाजपा दी सरकार अपने दम ते बहुमत दे नाल बन सकती है? जो भी तुहाडी राय है कमेंट करके अपनी राय खुल के बेबाक हो के जरूर दिओ। वधदे हां अगली खबर दे वल, जिहड़ी कि बीजेपी दे नाल ही जुड़ी हुई है। पंजाबी अदाकार योगराज सिंह किसानी धरनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਜਦੋਂ कोई लुटेरा आउंदा सी, कोई राजा दूजे देश तो भारत दे विच आउंदा सी तां हिंदू बेटियां नूं उठा के लै जांदे सन अते उन्हां दा टके टके दा मुल दूजे देशां विच जाके पवाया जांदा सी अते सिख कौम ही उन्हां बीबियां नूं, उन्हां बेटियां नूं, बहु बेटियां नूं छड़ा के लिआउंदी सी अते इन्हां नूं हुण एहसान नहीं भुलना चाहिदा। कुछ अजिही विवादित टिप्पणी योगराज सिंह दे वल्लों कर दित्ती गई सी। हालांकि उन्हां ने बाद विच कई वारी इस गल नूं लैके मुआफी भी मंग लई सी। उन्होंने क्या कि मैं सारी रात ये गल सोच के रोंदा रहा कि मेरे मूहों की निकल गया है, जां फिर लोकां नूं मैं जो बोलिया है उन्होंने किवें समझ लिया है, किवें गलत समझ लिया है। इदां नहीं होना चाहिए सी। उन्होंने ऑन कैमरा भी कई बार इस गल लई मुआफी मंग लई सी, पर भाजपा दे वल्लों मंग की जा रही है कि योगराज सिंह ते सख्त तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए है। उन्होंने सलाखां दे पिछे सुटिया जाना चाहिए है क्योंकि योगराज सिंह दे वल्लों शरेआम हिंदू बहु बेटियां दा अपमान किया जा रहा है। उन्हां दे खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां कीतियां जा रही ने अते उन्हां नूं इस दी सज़ा मिलनी चाहिए है। ये मंग भारतीय जनता पार्टी दे वल्लों सुभाष कुमार दे वल्लों जनरल सकत्तर ने पंजाब भाजपा दे उन्हां दे वल्लों कर दी गई है। सो ये सन कुछ वो खबर जो तुहाडे तक पहुँचाउणियां बहुत जरूरी सन। इन्हां खबरां विचों किसी खबर बारे या फिर पंजाबी प्राइम टाइम बारे तुहाडी कोई भी राय जां सुझाव है तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दिओ। यूट्यूब ते जेकर तुसीं रोजाना पंजाबी प्राइम टाइम देखना चाहुंदे हो चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, बैल वाला बटन जरूर दबा लेना। जेकर फेसबुक ते रोजाना पंजाबी प्राइम टाइम देखना चाहुंदे हो तां फेसबुक ते साडा पेज लाइक कर लो। मैं जज सिंह चाहल अगली बार फिर हाज़र होवांगा। तुसीं देखदे रहो द पंजाब टीवी, हर खबर दा सच